चलो देखो ये दिखाएंगे कि √2 को संख्या रेखा में कैसे दर्शाओगे। √2 को √5 को और √3 को संख्या रेखा में दर्शाइए, प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, देखो कैसे दर्शाते हैं, समझाते हैं थोड़ा सेंस। √2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। √2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तो ये संख्या रेखा ऐसे बनाते हैं, ऐसे यहीं भी बीच में कहीं और लिख लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं x और डैश, एक तरफ लिखते हैं x। ठीक है, संख्या रेखा बनाए और संख्या रेखा में एक बिंदु लिख लिए O। अब O से यहाँ पे O से OS की दिशा में OA बराबर हम क्या ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। यहाँ से O से A तक 1 सेंटीमीटर लंबाई लेते हैं और एक O को केंद्र मानकर OA बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर किरण OX में एक चाप A काटा। फिर बिंदु A से एक लंब रेखा खींच दे। लंब रेखा का मतलब क्या हुआ, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, ऐसे लंबा। वो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ले लिए। अब यहाँ पे A से हम A बाई लंब, ये लंब रेखा का मतलब क्या हुआ कि इधर भी कोण 90 अंश का रहे, इधर भी कोण 90 अंश का रहे। इसको हम बोलेंगे लंब रेखा OA को। तो A बाई लंब OS खींचा। OS का मतलब OS रेखा में खींचा है A बाई लंब रेखा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे A को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर किरण A बाई में एक चाप B काटा और OB को मिलाया। ये एक इकाई है, ये भी एक इकाई है। तो ये 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OAB। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। शेष भुजा ये उसको आधार कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, OB कर्ण होगी। तो OB का वर्ग बराबर क्या होगा, OA का वर्ग धन AB का वर्ग। तो OA हम 1 माने हैं और OB को भी 1 माने हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1 करो, 2 बार लिखो 1 को। तो OB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 धन 1। तो OB का स्क्वायर बराबर 1 1 2। तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला है x स्क्वायर बराबर n, s बराबर अंडर रूट n होता है। ठीक है, तो OB का स्क्वायर बराबर 2, तो OB बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2। तो O से B तक की दूरी √2 होगी, O से B तक की दूरी √2। अब आपको संख्या रेखा OX में एक बिंदु ऐसा चाहिए कि वहां से उस बिंदु तक की दूरी OB के बराबर, OB √2 के बराबर। तो वे बिंदु कहाँ से पाए हम, जिसकी O से A तक, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर है तो हम आपको नाप तो पटारी से लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब √2 कैसे नापोगे तब पटरी से, √2 जानबे न करोगे √2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो O से B तक की जो दूरी है, ये दूरी के बराबर एक बिंदु यहाँ मिलना चाहिए कि जहां से O से उस बिंदु की दूरी OB के बराबर है, OB के बराबर। इसके लिए क्या करें, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचो। O को केंद्र मानेंगे राउंडर से, प्रकार जानते हो ना, O को केंद्र मानेंगे, OB त्रिज्या लेकर ऐसे प्रकार से लेकर चाप खींच देंगे। O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक चाप खींच देंगे। तो चाप OS को जहां काट देगा, ये क्या है, OX है, OS को जहां काट दिया उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, C। ठीक है, तो यहाँ O से C तक की दूरी किसके बराबर होगी, O से B तक की दूरी के बराबर। और O से B तक की दूरी कितनी है, √2। तो O से C तक की दूरी भी क्या होगी, √2। तो C पॉइंट क्या है संख्या रेखा में, √2 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, √2। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले
संख्या रेखा में एक बिंदु ओ लिया, ठीक है, OA बराबर 1 सेंटीमीटर काटा, ए से ए बाई लंब OS खींचा, ए को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर या 1 इकाई त्रिज्या लेकर किरण ए बाई में एक चाप भी काटा, OB को मिलाया। तो समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से OA का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर OB का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया, ठीक है। तो OB का वर्ग बराबर O से A तक की दूरी 1 हम मानकर ही चले हैं, A से B तक की दूरी 1 मानकर ही चले हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 गुणे 1, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 तो क्या होता है स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होता, 2 का स्क्वायर तो 2 गुणे 2 लिखते, 5 का स्क्वायर होता 5 गुणे 5 लिखते, तो 1 का स्क्वायर है तो 1 गुणे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, 1 का गुणा 1 के साथ तभी 1 का गुणा 1 के साथ 1, 1 1 जोड़ देते 2 आया, तो OB स्क्वायर बराबर √2, तो इसका जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट में बढ़ जाएगा, तो OB बराबर √2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 है, तो √2 दूरी पर आपको संख्या रेखा में बिंदु चाहिए, O से ऐसा बिंदु ढूंढना है इस संख्या रेखा में कि जिसकी O से उस बिंदु तक की दूरी √2 हो। तो क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक प्रकार से राउंडर से हम एक वृत्त खींचेंगे, तो जब वृत्त खींचेंगे तो ये OS को कहीं ना कहीं काटेगा, और जहाँ काटेगा उसका नाम C रख देंगे। तो C बिंदु क्या होगा संख्या रेखा में, इसको दर्शाएगा √2, इसको दर्शाएगा √2, ठीक है। तो यहाँ पे 90 अंश, इसको थोड़ा सा हम लिखे देते हैं 90 अंश, ठीक है। रचना के पद भी लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, संख्या रेखा में O बिंदु लिया, नंबर फर्स्ट, संख्या रेखा में एक बिंदु O लिया, दूसरा लिखो OA बराबर 1 इकाई काटा, दूसरा लिखोगे A बाई लंब OS खींचा, A बाई लंब रेखा खींचे हैं OX पर, है ना। तीसरा A को केंद्र मानकर, एक इकाई त्रिज्या लेकर, त्रिज्या लेकर किरण ए बाई में एक चाप भी काटा, ठीक है। सम OB को मिलाया, तो लिखो समकोण त्रिभुज OAB में, आगे लिखोगे समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज का लिखिए, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे, OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AB का वर्ग, OB के स्थान OB का वर्ग लिख लो, OA के स्थान पे 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, OB का स्क्वायर 1 का वर्ग मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, OB का वर्ग बराबर 1 धन 1, OB का वर्ग बराबर 2, OB बराबर √2। अब O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो OS को C पर काटता है। अपॉन नंबर 5 हो गया ना, 6वां नंबर, बिंदु O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा,
एक चाप खींचा जो ओ एक्स को सी पर काटता है, जो ओ एक्स को सी पर काटता, ओ एक्स को सी पर काटता। बिंदु सी संख्या रेखा, संख्या रेखा में बिंदु सी √2 को निरूपित करता है। संख्या रेखा में बिंदु सी √2 को निरूपित करता है। तो यहाँ तक पूरा लिखो भी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का समझाए थे आप, चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो, इसे लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ तक पूरा लिखो और इसको भी मिटा, यहाँ लिखिए ना, इसको भी मिटा देते हैं। तो ये ऐसे लिखो, इसको पहले लिखो, ये चित्र भी बनाना। ए है, ओ है, ये सी है, ये बी है, √2 है, ये 90 अंश है, 1 है, ये 1 है। ठीक है, बना दो।